होगी कि सुनील दत्त उनके पापा जी यहाँ आए। हाँ। माँ उनकी यहीं की थी, नरगिस दत्त जी फिल्म अभिनेत्री सुपरस्टार। हाँ, उनकी पिक्चरें बहुत सुपर गई मदर इंडिया, अगर आपने देखा हो। बिल्कुल। आग, आवारा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत सारी पिक्चरें हैं, मैं नाम नहीं गिना पा रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया पिक्चरें थी उनकी। और क्या कहते हैं कि सुनील दत्त जी भी यहाँ आए, उनके पिता श्री संजय दत्त जी साहब के। हाँ, माता श्री उनकी यहीं की थी, उनकी नानी जद्दन बाई यहीं की थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना चंदू जयपुरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ और नई जगह पर। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर में 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, चिलबिला गांव। तो चिलबिला गांव में हम पहुंचे हैं। अभी आप देख सकते हैं मॉर्निंग का समय है और काफ़ी ठंड हो रही है, तो ठंड में हम पहुँचे हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो का टाइटल और थंबनेल भी आपने देख लिया है, तो आप समझ ही गए कि ये वीडियो जो है किस संदर्भ में होने वाली है। दोस्तों, बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त जी को तो आप सभी जानते हैं। तो आज मैं उनके पैतृक गांव में पहुंचा हूं, यानी कि उनकी माताजी का गांव है। माताजी जो कि बॉलीवुड की एक फेमस अदाकारा हैं, नरगिस दत्त जी, जिन्होंने अपने ज़माने में बॉलीवुड में राज किया है एक अभिनेत्री के रूप में। दोस्तों, सन 1940 से 1960 के दशक की आपने मूवीज़ देखी होगी, और उस टाइम पे जो मूवीज़ थी वो राज कपूर जी के साथ में ज़्यादातर रही हैं। नरगिस दत्त जी की जैसे कि श्री 420 हुई और हुमायूं हुई, बहुत सारी मूवीज़ हैं। बरसात मूवी है, तो इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आप सभी ने सुने होंगे। और आज मैं आपको नरगिस दत्त जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें भी बताने वाला हूँ। नरगिस दत्त जी का जो जन्म है वो 1 जून 1929 को बंगाल प्रेसिडेंसी जो अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करती थी, तो कलकत्ता शहर में हुआ था। उसके बाद में वो इस गांव में आ गए थे और चिलबिला गांव से उनका काफ़ी मतलब संपर्क रहा है। इस जगह से काफ़ी उनके संबंध रहे हैं। इस जगह में एक बताई जाती है कि मज़ार भी है उनके मकान के पास में, जहाँ वे आती थी मुहर्रम में चादर चढ़ाने को और गाँव वालों से भी मिला करती थी। उनकी जो माताजी हैं, नरगिस दत्त जी के माताजी का नाम जद्दन बाई है, और वे भी एक बॉलीवुड से काफ़ी ज़्यादा संबंध में रही हैं, क्योंकि वे भी एक नृत्यिका रही हैं। और ये जो गांव है ये बेसिकली अंग्रेज़ों के ज़माने से ही नृत्य कला का केंद्र रहा है। तो इस गांव में हम चलेंगे, ये उनका गांव है, इस गांव को हम दिखाएंगे। सुनील दत्त जी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने एक अस्पताल भी बनवाया था, तो वो अस्पताल भी हम आपको दिखाएंगे गाँव का। और आपको बताना चाहेंगे, जो नरगिस दत्त जी के जो मृत्यु हुई थी वो मुंबई में हुई थी, जो कि 3 मई और 1981 में हुई थी। और 82 के अंदर में ही जो सुनील दत्त साहब है, उन्होंने उनकी याद में एक कैंसर अस्पताल बनाया था, क्योंकि कैंसर की वजह से ही नरगिस दत्त जी की मृत्यु हुई थी। तो बताना चाहेंगे दोस्तों आप सभी को कि जो नरगिस दत्त जी हैं वो बेसिकली राज कपूर जी से प्रेम करती थी, और क्योंकि वो 1940 से 60 के दशक में उनके साथ में ही मूवी बनाती थी, तो उनसे ही काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्हें प्रेम था। मगर राज कपूर जी चूँकि शादीशुदा थे, तो शायद इसी वजह से वो अपना नहीं सके। और 1957 में एक फ़िल्म आई थी मदर इंडिया, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रही थी, और इसी मूवी की वजह से ही आप देखना कि नरगिस दत्त जी को भी काफ़ी सारे पुरस्कार भी मिले थे। तो बताना चाहेंगे दोस्तों, 1957 में जब मदर इंडिया मूवी बनी थी, तो फिल्म के सेट पे शूटिंग के दौरान आग लग गई थी, और उस आग में ही सुनील दत्त साहब ने नरगिस दत्त जी को बचाया था। और इसी बचाने के प्रयास में नरगिस दत्त जी को उनसे प्यार भी हो गया था। ये जो मूवी है मदर इंडिया, ये गुजरात में शूट हुई है, वहाँ भी हम जाएंगे। ये जो गुजरात में मदर इंडिया की लोकेशन है वो भी हम आपको आने वाले वीडियो में दिखाएंगे। और सुनील दत्त साहब का गाँव भी हमने आपको दिखाया है, जो कि यमुनानगर जगाधरी में है, मंडोली गाँव, तो वो भी हमने आपको दिखाया था। वो वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। और इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो चलते हैं हम गांव की ओर और फिर आपको गांव दिखाते हैं। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं उन गांव की गलियों में जहां कभी नरगिस दत्त रहा करती थी। और जो सुनील दत्त हैं
जो यहाँ पर कभी आकर अस्पताल भी उन्होंने बनवाया था। और बेसिकली इस गांव को नरगिस दत्त जी का पैतृक गांव बताया जाता है। तो गांव में जुड़े साक्ष्य हम आपको दिखाने वाले हैं और अभी गांव की गलियों में हम आ चुके हैं, देख सकते हैं आप। चलते हैं यहाँ पे किसी गांव के बुजुर्ग से बात करते हैं। अच्छा, कोई है पुराना? पुराना सब बाहर हो चला गया है ना। मुलाकात करा दो तो बहुत अच्छा होगा, किसी से हो जाए पुराने व्यक्ति से। हाँ? कोई बुजुर्ग हो उनके बारे में जानता हो, बता दे कोई। हम कहा किसी बता दी भाई, अब है ना सब लाइफ कुछ। अच्छा, यहाँ के ग्राम पंचायत के जो प्रधान वगैरह कौन है? वो उधर है, वो तो बता सकते हैं ना कुछ ना कुछ। हाँ वो बता सकते, गुड्डू भी प्रधान बता सकते हैं। गुड्डू प्रधान है नहीं, खत्म गया है। हाँ, लेकिन इतना तो पता है यहाँ पे नरगिस दत्त जी हाँ, का घर था। वो लगा है। अच्छा, उस साइड में वो किसका घर है? वो दूसरे घर है। अच्छा, वो दूसरे का है। वो दूसरे घर यहाँ पे पोस्टर तो हमें लोग लगाया है। ये अच्छा, मिट्टी तुम का ही लोग घर था लगाए हो? अच्छा, तो ये जो घर बना हुआ था ये किसका बना हुआ था, मिट्टी का या ईंट का था, कैसे बना हुआ था? ईंट का बना हुआ था नरगिस दत्त जी का, उस जमाने में ईंट का बना हुआ था। हाँ। अच्छा, लेकिन अब बहुत कितने दिन पहले गिर गया? पहले तो था यहाँ पे, ईंट वीट थी। हाँ तो थे, अब जाना तो सब खत्म हो गया। इधर की साइड में दीवारें जरूर दिखी अच्छा, थी हमें। संजय दत्त जी आए? संजय दत्त आए? कौन? संजय दत्त नरगिस दत्त जी के बेटे हैं संजय दत्त। नहीं, वो अस्पताल था बन रहा था, कहीं हो रहा था। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चाचा की दुकान है, उनसे भी अभी हम बात करेंगे। और अभी हम पहुँच चुके हैं इस जगह पे जहाँ पर सुनील दत्त जी की वाइफ यानी कि नरगिस दत्त मैम का घर है। देख सकते हैं इस जगह पर एक बोर्ड लगा हुआ है। यह ज़मीन नरगिस दत्त फाउंडेशन के अधीन है। सनराइज बिल्डिंग रोड नंबर 24 लिंकिंग रोड बांद्रा पश्चिम मुंबई। तो मुंबई का एड्रेस दिया गया है नरगिस दत्त फाउंडेशन का और उनके अधीन ये ज़मीन है। नीचे आदेशानुसार संजय दत्त परिवार लिखा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर घर था नरगिस दत्त मैम का और कभी उनकी माताजी और वो यहाँ पर रहा करते थे। सुनील दत्त साहब का इस जगह से गहरा रिश्ता है क्योंकि उनकी धर्मपत्नी जी का यह गांव है और यह गांव खास है दोस्तों। पर आज यहाँ पर सिवाय पेड़ पत्तों के और देख सकते हैं जर्जर ज़मीन के अलावा कुछ नहीं है। जर्जर यहाँ पर बिल्डिंग ये ध्वस्त हो चुकी है पूरी और सिवाय मिट्टी के ढेर के कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक स्मारक बनना चाहिए हमारे हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि संजय दत्त जी के द्वारा एक स्मारक यहाँ पर बना देना चाहिए क्योंकि गांव में यदि कोई व्यक्ति आता है ढूंढता हुआ तो बहुत ही अच्छा लगेगा जब यहाँ पर कोई स्मारक बना हुआ होगा। अभी देखिए यहाँ पर शायद ये ईंट की दिखी है, हमें एक ईंट दिखी है यहाँ पर और बाकी सब मिट्टी का ढेर और जंगली घास फूस के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पीछे देख सकते हैं एक दीवार वहाँ पे खिंची हुई है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि वो उस दीवार का इससे कोई संबंध है क्योंकि ये मकान यहाँ तक ही है, देख सकते हैं। और पीछे खेत हैं अदर लोगों के, यहाँ पर भी एक मकान पास में बना हुआ है। तो दोस्तों हम आपको पूरी जानकारी देते हैं और जगह के अनुसार देते हैं और जो वास्तविकता होती है वो दिखाने की कोशिश हम सभी करते हैं जिससे कि आप सभी को घर बैठे बैठे वह जानकारी मिले जो आपने शायद नहीं सुनी होगी या नहीं देखी होगी। तो वह जानकारी प्रोवाइड करने का कार्य हम सभी करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक चाचा का मकान है, तो वे काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और वे ही पूरी जानकारी हम सभी को प्रोवाइड करा सकते हैं नरगिस दत्त मैम के लिए। और सुनील दत्त साहब से जुड़ी जानकारियाँ सिर्फ वही बता सकते हैं। तो उनसे भी हम बात करेंगे और गांव वासियों से भी हम बात करेंगे। घूमे टहरे वो थे और इलाहाबाद के बिजनेसमैन सलीम शेरवानी साहब थे। अच्छा, उनके साथ में आए थे? हाँ आए थे। अच्छा। और हमारी दुकान पे बैठे, मजाकिया लहजे में अच्छा, लोगों से बात भी किया।
अच्छा। मेरी माँ ने कहा कि बैठिए कुछ खाइए पीजिए, कहा कि नहीं हम कुछ खाए पिएंगे नहीं। अच्छा। हम भाई कहने अच्छा शरबत ही पी लीजिए, तो दूध का शरबत उनको बढ़िया रूह अफ़ज़े का दिया गया, पिए, बल्कि पानी भी नहीं पिए। अच्छा। हाँ जी, आपके घर पे? जी। अच्छा, यही दुकान थी मेरी, ये इस तरफ, अभी 4 साल से इधर आया। मेरी दुकान 36 साल पुरानी है, तब मैं यंग था। अच्छा। तो बल्कि कहने लगे कि कहा पानी नहीं पिएंगे, जो है कि मुंह में जब तक शरबत की मिठास रहेगी हमको ससुराल की याद आती रहेगी। इस तरह की बातें हुई उनसे। नरगिस दत्त यहाँ वो जब क्या कहते हैं एक्टिव हुए यहाँ से जाने के बाद, तो लोगों की मांग थी कि यहाँ जो है कि अस्पताल बनवाया जाए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई नरगिस जी को आप सभी जानते हैं, क्या पूरी दुनिया जानती है, कैंसर से पीड़ित थी। कैंसर की बीमारी थी और वो इतना चाहते थे उनको कि न्यूयॉर्क वगैरह में उनकी जो है कि दवा इलाज चल रही थी, और डॉक्टरों की टीम बुला लिया करते थे सुनील दत्त। अच्छा। अमेरिका वगैरह से उनकी बीमारी के लिए बम्बई में, जैसा कि हम लोग जानते हैं और ये कंफर्म भी है। अच्छा। कैंसर का अस्पताल भी तो बनवाया अंकल जी उनके नाम से मुंबई में। बनवाना चाहते थे वो। अच्छा। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये, और आज से 20-25 साल 30 साल पहले कैंसर वैंसर बहुत कम लोगों को हुआ करता था, तो आम बात हो गई है। पहले क्या है, खाने में नेचुरलिटी रहती थी, अभी तो सब खाद वो फर्टिलाइजर वगैरह से ये सब है कमी। तो उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि जीजा जी यहाँ आप जो है कि डिलीवरी वाला हॉस्पिटल खोल दीजिए। अच्छा, इस जगह पे? हाँ जी। गर्भवती महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है, जैसे कोई प्रेग्नेंट है और गर्भवती है, उसको बच्चा होने का है, तो वो जो है क्या कहते हैं कि ले जाने में शहर में पहले साधन की व्यवस्था नहीं थी, आज से 30-35 साल पहले जी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बनवाएंगे जी। यहाँ के लोग गए भी, उनसे मिले भी, कहें कि हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल हम अब अपने पैसे से अगर बनवा देंगे, हम अपने पैसे से बनवा देंगे, तो जब तक हम हैं तभी तक जो है कि उसका संचालन होगा, हॉस्पिटल चलेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम यूपी सरकार की मदद से बनवाना चाहते हैं जी, समझे। तो फिर एक दफे उनकी पग यात्रा थी, कानपुर आए हुए थे। अच्छा। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे मोतीलाल वोरा जी जी जी, उनसे मिले। तो सुनील दत्त को मोतीलाल वोरा जी ने, राज्यपाल जी ने जो है कि एक थैली, अब पैसे की रही हो या जो है चांदी सोने की रही हो, एक थैली और एक शाल उनको भेंट किया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम ये सब न लेंगे, अगर आपके गवर्नमेंट में, आपके प्रदेश में हमारी कोई इच्छा है तो आप हमारे ससुराल के गांव चिलबिला में, मेजा तहसील उरुआ ब्लॉक के गांव चिलबिला में जी, आप एक जच्चा बच्चा हॉस्पिटल बनवाइए जी। तो वो मान गए, उनका बनवाएंगे। सुनील दत्त का कहना था कि अगर हॉस्पिटल हम अपने पैसे से बनवाते हैं तो जब तक हम हैं तब तक तो चलाएंगे। मेरे बात कौन चलाएगा? अगर गवर्नमेंट के सौजन्य से बनेगा तो हमेशा चलेगा, जिंदगी भर चलेगा, आजीवन चलेगा। हाँ, तो इसीलिए फिर उनकी, और खेल मंत्री भी हुए थे सुनील दत्त जी, तो उन्होंने इलाहाबाद की टीमें आनंद भवन से और कहाँ से सब आ रही थी सर्वे करने, उनका जन्म दिवस भी मनाया गया था। अच्छा। मगर ये गांव का दुर्भाग्य कहो या हम लोगों की बदनसीबी या ईश्वर को ये मंजूर नहीं था कि वो बहुत इच्छुक हो गए थे लास्ट टाइम यहाँ कुछ करने के लिए। अच्छा। पहले नहीं किया, क्या मर्जी थी, क्या व्यस्तता थी, क्या बातें थी, वो अलग की बात है। मगर जब वो लास्ट टाइम यहाँ बहुत इच्छुक हो गए थे, बड़ी ख्वाहिश थी उनकी यहाँ कुछ करने की, उसी टाइम जो है कि यहाँ सब सारी तैयारी चल रही थी। 4 दिन बाकी रह गए थे उनको आने पे यहाँ। अच्छा। यहाँ टेंट वगैरह लग करके यहाँ जन्मदिन की मीटिंगें हो रही थी, सब कुछ। अधिकारी लोग यहाँ इलाहाबाद से, आनंद भवन से आते थे यहाँ पूछने, सब चीज प्रोग्राम करते थे। बताया खेल मंत्री हैं, वो यहाँ कुछ बनवाएंगे। अच्छा। विकास होगा गांव का, सब कुछ होगा जी। मगर दुर्भाग्य कहिए कि 4 दिन रह गया था, अचानक वो कानपुर आए थे, फिर वहां से गए, उनको लू लग गई। अप्रैल मई का महीना था और उसी में वो आकस्मिक निधन हो गया उनका, वो स्वर्गवासी हो गए। गांव वासियों को बहुत दुख हुआ। बहुत दुख हुआ। संजय दत्त जब उसमें
AK-47 AK-56 में पकड़े गए थे। अच्छा अंकल जी, मीडिया वाले आते थे तब सुने थे कि यहाँ पे गांव वालों ने चादर भी चढ़ाई थी। हाँ, दुआ करते थे, चादर चढ़ाए। जब वो छूटे 2007 में कि कौन से उसमें छूटे थे, तो मिठाइयाँ बटी, गांव में खुशहाली हुई, बाजे बजे, पटाखे छूटे बाकायदा। बल्कि इलेक्शन के दौरान मुलायम सिंह अखिलेश सिंह के साथ वो जो है कि 2012 में शायद 2009 में वो सिरसा आए हुए चुनाव के लिए लक्ष्मीनारायण पीजी कॉलेज में। हाँ, वो आए थे मतलब प्रचार करने सपा के साथ। तो गांव वाले हमारे जाके लेडी जेंट्स मिले, उनके बुढ़िया जईफ जो उम्र दराज थी वो भी जाके मिली। ग्राम प्रधान थे उस वक्त, वो भी मिले, मोहम्मदन ही थे। सिराज अली उर्फ गुड्डू प्रधान, वो भी जाके मिले। कई लोग मिले उनके रिश्ते में जो लगते थे। कहा, उनसे रिक्वेस्ट किया, कहन भाई हमको अभी संजय दत्त ने कहा कि परमिशन नहीं है और ये हम प्रचार में दौड़ रहे हैं, कभी आएंगे जरूर। और अभी सुना कि कुछ साल पहले सुना कि उन्होंने चिलबिला गांव को गोद ले लिया। बिल्कुल उसके बारे में गोद ले लिया है। मगर बस यही हवा रही कि उन्होंने चिलबिला गांव को गोद लिया है अपने ननिहाल में, अपने ननिहाल के गांव को गोद लिया है, अपनी माँ के गांव को गोद लिया है। मगर उसके बाद से कोई प्रक्रिया नहीं हुई यार, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। नहीं तो पेपरों में और मोबाइल नेट पे समाचारों में, खबरों में ये सब तमाम बातें आती रही। तो जैसे अंकल जी था, बड़ा खुशहाल था गांव उस वक्त, बहुत खुशी में था, बहुत जोश रहा था कि अगर नहीं सुनील दत्त के जमाने में मतलब ईश्वर को मंजूर था, तो शायद संजय दत्त के जमाने में कुछ हो जाए तो गाँव का विकास हो जाए, लोग अच्छे से जो है तरक्की करें, यहाँ कुछ बनवा दें काम क्रिया के लिए। अच्छा अंकल जी, अब आपको उम्मीद है कुछ? अगर ये अगर ये सब बातें उन तक पहुँचाई जाएं आप लोगों के द्वारा, तो इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग होगा और बहुत बहुत धन्यवाद होगा इसके लिए कि आप अगर इस खबर को, इस समाचार को, इस सूचना को वहाँ तक अपने हिसाब से लिख कर या बता कर भेजें, उनके कानों में ये बात जाए तो क्या सच्चाई है और क्या होगा आगे। अगर मान के चलो अंकल ये वीडियो संजय दत्त साहब देख रहे हैं जी, तो क्या कहना चाहोगे आप? बड़ी खुशी होगी यार, उन तक क्या आपका संदेश रहेगा? बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी कि सुनील दत्त उनके पापा जी यहाँ आए। माँ उनकी यहीं की थी, नरगिस दत्त जी फिल्म अभिनेत्री, सुपरस्टार। उनकी पिक्चरें बहुत सुपर गई, मदर इंडिया अगर आपने देखा हो, आग, आवारा, बिल्कुल हाँ, बहुत सारी पिक्चरें हैं, मैं नाम नहीं गिना पा रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया पिक्चरें थी उनकी। और क्या कहते हैं कि सुनील दत्त जी भी यहाँ आए, उनके पिता श्री संजय दत्त जी साहब के। माता श्री उनकी यहीं की थी, उनकी नानी जद्दन बाई यहीं की थी। अगर ये संदेश उनको पहुँचता है और तो हमको बड़ी खुशी और बड़ी उम्मीद होगी कि शायद वो ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया है यार, सब चीजों से नवाजा है। जी वो हर तरह से सक्षम है। हमने ये भी सुना तो अगर कुछ करेंगे गांव के लिए तो बड़ी खुशी की बात होगी यार। यही अपेक्षा रखते हैं, यही उम्मीद रखते हैं, यही आशा रखते हैं हम उनसे कि हमारा गाँव बहुत खुश होगा अगर वो गांव के लिए अगर कुछ कर जाए। तो अंकल जी जैसे हमारी शुभकामनाएं तो भाई उनके लिए हमेशा से, हमारी ही नहीं पूरे गांव की बात कर। और हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि ये वीडियो संजय दत्त साहब तक पहुंचे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अंकल जी एक चीज पूछना चाहेंगे, आपके संदेश के माध्यम से गाँव वासियों का जैसे आप संदेश दे रहे हैं, तो क्या चाहेंगे कि गाँव में डेवलपमेंट किया जाए? किस चीज का डेवलपमेंट आप गाँव में? देखो आज के जमाने में नेट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, बच्चे गाँव के शिक्षा कम पा पाते हैं। हम गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करके शिक्षा उनको कम दे पाते हैं। सही बात है। और कुछ गरीब हैं जैसे उनको आवास गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, कुछ लाभार्थी हैं जो पात्र उनको नहीं मिल पाता है। तो यही सब उम्मीद रखते हैं कि कुछ शिक्षा का माध्यम संजय दत्त साहब यहाँ बनवाएं, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल हो, बिजली पानी की व्यवस्था हो, स्कूलों में हर तरह की चीजें की बात है। हाँ, तो खुशी की बात है कि बच्चे आगे बढ़े, हमारी आपकी नस्लें आगे बढ़े अच्छे से। जैसे कि हम कंप्यूटर नहीं सिखा पाते हैं पैसे के अभाव से, आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, तो अगर वो करेंगे यहाँ पे तो बड़ी खुशी होगी। जिनके पास पैसा नहीं है माँ बाप के पास, उनके बच्चे भी क्योंकि उठेंगे, उस काबिल हैं और ननिहाल को डेवलपमेंट कर सकते हैं। कर सकते हैं, गाँव है तो इतना तो फर्ज होता है। बिल्कुल बिल्कुल फर्ज होता है। देखिए आप लोग सही कह रहे हैं, बिल्कुल फर्ज होता है।
इस वीडियो के और वो माध्यम से इसलिए सक्षम हैं इन सब हाँ। कामों के लिए। तो बहुत आप कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं के लिए हम उनको बता रहे हैं। आप संजय दत्त साहब के लिए बोल रहे हैं कि वो जो है बहुत दान भी कर रहे होंगे, बहुत हाँ। लोगों की मदद भी कर रहे होंगे, अनाथालय हो, यतीम खाना हो, वृद्धाश्रम हो, या लोगों के गरीबों की, उन बेसहारों की बहुत मदद करते होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करते होंगे। तो अगर अपने ननिहाल के लिए कुछ कर जाए तो सोने पे सुहागा वाला। चलिए अंकल जी, हम उनके जो पिताजी के गांव है यमुनादर जगाधरी, जो कि सुनील दत्त साहब का जो गांव है, वहां पर भी हम गए थे और वहां से भी कुछ संदेश गांव वासियों ने दिया था। वहां पर भी डेवलपमेंट किया गया था सुनील दत्त साहब के द्वारा, जब वे सांसद पद पे रहे थे। तो जैसे तब यहाँ पर अस्पताल बनाया गया था उनके द्वारा। अस्पताल बना है, आप जाइए देखिएगा। तो यहाँ से कितनी दूरी पर है? ये बस यार 100 कदम पे है, 100 कदम की दूरी पर मौजूद है। 100 कदम पे है अच्छा अस्पताल भी। अंकल जी ये बताइए, अगर वो इस वीडियो के माध्यम से आपके गांव में आने के इच्छुक हुए तो आप कैसा स्वागत करेंगे संजय दत्त जी का? अब ये जबान से बताना तो मुश्किल है, जबान से बताना मुश्किल है। और हम क्या करेंगे ये जो है कि अभी से जो है कि बताना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा इस तरह का स्वागत करेंगे, और जो उनके साथ होंगे और गांव वाले हमारे ऐसा स्वागत करेंगे उनका कि वो समझ नहीं पाएंगे कि इतनी खुशी, इतना प्रेम, इतना लगाव हमसे लोग रखते हैं हमारे ननिहाल वाले। इसलिए वो दूर दराज रहते हैं, कभी हाल खबर भी नहीं हो पाती है। तो आपके द्वारा, आपके वीडियो के द्वारा जरिए से अगर उनको ये पता चलेगा कि हम लोग कैसा स्वागत करेंगे, ये जबान से बताना मुश्किल है, वो भी धन्य हो जाएंगे और हम लोग भी धन्य हो जाएंगे। वो भले धन्य ना हो, फिर मैं दोहराना चाहूंगा, वो भले धन्य ना हो, मगर हम लोग उनके आने से, उनके स्वागत करने से धन्य हो जाएंगे। ये अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो आए और हमसे जो टूटी फूटी जबान में हो सका सुना, कहा, जो हमारे दिमाग में आया। अब आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और यही गुजारिश, अपील, सब कुछ समझ लीजिए, विनती, विनय, अनुनय यही करना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जरूर। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंकल जी।